दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और मायापुरी में अभी हो रही है यहाँ पे 500 सीसी स्टैंडर्ड असेंबल। और तो भाई चेसी कनेक्ट हो गई इससे। और ये जो यहाँ पे भैया इसकी पत्तियाँ लगा रहे हैं भाई, इसका जेनुअन लॉक सेट 1130 रुपये कुछ इसकी MRP थी। एक तो इसके अंदर ये टैंक का ढक्कन निकला, तो भाई आ गया नंबर टैंक लगने का। और ये रहा टैंक। जिस यूनिक बुलेट को आपने पेंट होते हुए देखा था, आज वही वाली बुलेट पूरी असेंबल होगी। और पूरा जो पेंट हुआ था उसमें जो चीज़ें चेंज हुई थी वो आपने पेंट में जब देखा था कि उसमें गोल्डन लाइनें बनी थी। जो टैंक था उसमें 3 तरीके के कलरों का पेंट हुआ था, तो कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आया था। देखो फोटो में वो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो रियल में हुई थी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। बट अब ये देखना है कि इसको असेंबल होने में कितनी दिक्कतें आएंगी, कितना टाइम लगेगा, और असेंबल होने में जो चीज़ें चेंज होंगी वो कैसी होंगी, और या फिर जो कस्टमर का टेस्ट है वो कैसा निकल कर आने वाला है। और इस वाली बुलेट में क्या क्या खर्चा है, क्या परेशानी आई है, वो सारी चीज़ें आपको इस वाली वीडियो में पता लगेंगी। इसलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बातों में टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से असेंबल करवाते हैं इस यूनिक बुलेट को और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और मायापुरी में अभी हो रही है यहाँ पे 500 सीसी स्टैंडर्ड असेंबल। और यहाँ पे भैया इसको पहले सेट कर रहे हैं चेसी पे लगाने से पहले। और इसकी चेसी वगैरह सारी चीज़ आपने पेंट होती हुई देखी थी, इंजन भी पेंट होते हुए देखा था, सारी चीज़ें इसकी पेंट हो चुकी थी। अभी हो रही है असेंबल। और असेंबल होने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेट करनी ज़रूरी हैं, उनमें से ये किया है इसकी पत्ती। और ये पत्ती चेसी में लगती है और इस पर R और L लिखा रहता है ना, ये राइट दोनों में आ रहा होता है। ऐसा क्यों? दोनों एक साइड के, मतलब दोनों एक साइड में होने चाहिए। अच्छा ऐसा कुछ है। अच्छा और ये अच्छा इसमें लिखा है वो। ठीक मैं ठीक था, बस पत्ती गलत थी। तो भाई चेसी कनेक्ट हो गई इससे। और ये जो यहाँ पे भैया इसकी पत्तियाँ लगा रहे थे, इसी में सबसे पहले नट टाइट कराए लंबा वाला। और उसके बाद अब चेसी इस पर कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद ये जो फ्रंट की पत्तियाँ ये लगेंगी और चेसी से कनेक्ट हो जाएगी। बट एक यहाँ पे भी कनेक्टिंग, क्या कहेंगे उसको, कनेक्टिंग क्या कहते हैं उसको, इतनी सी जो पत्ती लगती है आपको, हेड सपोर्ट। तो हेड सपोर्ट कहते हैं, कनेक्टिंग नहीं है, तो हेड सपोर्ट यहाँ पे लगेगी। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट जब होगी, जब ये चीज़ यहाँ पे फिक्स आउट हो जाएगी अच्छे तरीके से, उससे वाइब्रेशंस कंट्रोल की जाती थी। बट अभी जो चेसी है वो डबल हो गई है यहाँ पे, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे अभी तक सिंगल चेसी में ही है। जब J सीरीज इंजन आया था तब इसमें जो डबल चेसी है तब इंट्रोड्यूस करी थी कंपनी ने। उससे पहले की सिंगल चेसी ही चलती आ रही है बहुत समय से। मतलब मैंने G2 मॉडल की भी रिस्टोरेशन कवर करी थी, उसमें भी सिंगल चेसी ही थी। बट उस टाइम पे जो मेटल हुआ करता था वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हुआ करता था, इतनी जल्दी चटकती नहीं थी चेसियाँ। लेकिन आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि यहाँ से चेसियाँ टूट जाती हैं, और उनका कारण यही है कि इसका जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्टीफ है, तो इसलिए ये दिक्कतें इसमें आ रही हैं। हालांकि इसकी चेसी वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, वो हर किसी की नहीं टूटती है, बहुत ज़्यादा रफ चलाने के बाद टूटती है। बाकी अभी यहाँ पे ये जो चेसी है ये तो सेट भैया यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो अभी जब ये पूरी सेट हो जाएगी, जब इसमें रियर स्विंग आर्म लगेगी, जब मैं आपको दिखाऊंगा और भी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँगा। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आज मिलने वाली है। तो भाई 500 सीसी बुलेट की जो फ्रंट का टी है वो पूरा सेट कर दिया भैया ने। और ये इसका हेड खोल भी लग गया, और हेड खोल के साथ साथ यहाँ पे ये शॉकर पाइप भी लगाने पड़ते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये इसी में फिक्स करना पड़ता है, यहाँ पे रबर होती है, ये इसके बीच में डिफरेंशिएट करती है, लेकिन ये वाइब्रेशन से नॉइज़ ना हो और उन चीज़ों में भी गैप लेकर आती है। तो ये यहाँ पे लगानी ज़रूरी है। अगर कभी आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इस रबर का ज़रूर ध्यान रखना। और ये नट टी से ही टाइट होता है, तो मतलब वो एडजस्टमेंट बाद में करने में दिक्कत आती है, इसलिए पूरा सेट पूरा बना के फिर सेट करना पड़ता है। तो इतनी चीज़ अब इसकी सेट हो गई। अब यहाँ पे फ्रंट के शॉकर लगेंगे और फिर फ्रंट टायर मडगार्ड वगैरह लगा के ये चीज़ हो जाएगी ओके। और जो पीछे की स्विंग आर्म है वो भी लगाई नहीं है, उसको लगाएंगे बाद में। अब रीज़न मुझे नहीं पता क्यों, बट जब वो लग जाएगा वो मैं आपको जब दिखा दूंगा। सो फ्रंट इसका इतना भी कंप्लीट हो चुका है, और एक तरीके से मैं कोशिश करूंगा या करवाऊंगा भैया से कि इसका ढांचा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अभी देखते हैं आज एक दिन में कितनी बनती है। काम जो शुरू हुआ था सुबह 12 बजे हुआ था, अभी 2 बजने वाले हैं, इतनी फाइनल हो गई है। और उसका रीज़न ये भी है कि चीज़ों को साफ़ कर करके भी लगा रहे, तो उससे फिनिशिंग भी अच्छी दिखती है और फिर वो काम करने में भी मज़ा आता है। फिर वो देखो लगे पड़े उसको साफ़ करने में, तो यही चीज़ है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। क्वालिटी वर्क करने में थोड़ा समय लगता भी है। सो यहाँ पे भैया काम करने देते हैं और देखते हैं भी इसमें कितना टाइम और लगने वाला है। सो भाई फाइनली यहाँ पे 500 सीसी स्टैंडर्ड इतनी कंप्लीट हो गई है। और जितनी चीज़ आपने ब्लैक मैट होती हुई देखी थी वो सारी ब्लैक मैट अब लगने के बाद देखो कितनी मैच कर रही है। बट अभी फ्रंट मडगार्ड नहीं लगाया, फ्रंट टायर फिट कराया इसका।
और अभी तक आपको इसके अंदर कोई भी क्रोम की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि क्रोम है ही नहीं, सारा कुछ क्रोम इसमें से रिमूव कर दिया। और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको अब मैट ब्लैक देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फ्रंट शॉकर, हेड खोल और फिर उसका फ्रंट शॉकर पाइप और शॉकर, और देन उसका पूरा एलॉय, ये सारी चीज़ें मैट ब्लैक है। और ये पूरी मैच भी कर रही है, लग भी काफ़ी यूनिक सी रही है यहाँ पे ये। बट अभी आपको वो स्कैमलर वाला लुक नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। जो मडगाट एक छोटा सा यहाँ पे हमने पेंट करा था क्रोम गोल्डन लाइन के साथ, तो वो जब वो लगेगा ना तब ये अलग ही दिखेगी। सो यहाँ पे ये टायर हो गया इसका फिट, और इतनी कंप्लीट हो चुकी है। रियर में भी इसके जो बॉक्सेस हैं दोनों वो लग गए हैं। एक बॉक्स इस साइड में लग गया और दूसरा इस वाली साइड का भी लग गया। तो देखा जाए तो ढांचा एक तरीके से इसका खड़ा हो चुका है, अपने एक पैर पे खड़ी हो गई, दूसरा पैर इसका लगेगा, मतलब पीछे स्विंग आर्म लगेगी, देन दूसरा टायर इसका फिट हो जाएगा, तो दोनों टायर इसके हो जाएंगे ओके। और फिर उसके बाद जहाँ तक इसकी वायरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और रियर में जो मडगाट है उसकी लाइटें वगैरह देखनी पड़ेंगी कैसे सब कुछ रहेगा, वो सारी चीज़ें तो अभी आपको पता लग जाएंगी। और साथ में मुझे भी, क्योंकि मुझे भी वो सारी चीज़ें अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कि इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं। जो मडगाट वगैरह थे वो तो मैंने आपको पेंट होते हुए दिखाई भी थे, लेकिन लगने का लुक कैसा निकलेगा अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अभी तक अगर आप इस वाली वीडियो को देख भी रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है जो मैट ब्लैक पूरा जो इसमें टेक्सचर आ रहा है निकल के, ये पूरी मैट ब्लैक करी गई है, वो आपको कैसी लग रही है। बाकी यहाँ पे भी इसका और काम होने देते हैं और देखते हैं इसमें और अभी कितना टाइम लगेगा और कैसी इसकी लुक निकल कर आएंगी। तो यहाँ पे जी मिस्त्री भैया हैं, इनको काम करने देते हैं। सो फाइनली ये वाली बुलेट 500 यहाँ पे पूरी पैरों पे खड़ी हो गई है। फ्रंट टायर इसमें लग गया, रियर टायर इसके अंदर लग चुका है। और अभी जो रियर मडगाट और फ्रंट मडगाट है वो लगाए नहीं है, वो बाद में लगाएंगे, उसका रीज़न कुछ और है, और वो जब लग जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा। पीछे का तो चलो बता ही देता हूँ। ये जो नट है ये थोड़ा छोटा है, उसकी जो पत्ती है ना उसके बाद बस ये इतना ही बाहर आ रहा है जब वो पत्ती लगेगी, तो इसलिए उसमें हम लोग दूसरा नट लगाएंगे लंबा वाला, जिससे कि वो यहाँ से घुसे और वो जो पत्ती है वो पूरी एडजस्ट हो सके। तो वो एक पत्ती मतलब एक नट यहाँ लगेगा, एक नट यहाँ लगेगा, तो वो डबल लगेंगे और वो इतना लंबा है, तो कुछ अलग सा ही सीन है। जब वो लगेगा आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में। तो अभी वो लगा नहीं है। रियर टायर भैया ने यहाँ पे सेट कर लिया, और वो जो पीछे वाली जो ब्रेक के लीवर होते हैं, रियर ब्रेक का लीवर, वो सब यहाँ पे लगा दिया है। फ्रंट तो इसका कंप्लीट हो ही गया था। अब मुझे लग रहा है कि जहाँ तक या तो इसकी वायरिंग का काम स्टार्ट होगा, या फिर ये हेडफोन के अंदर जो फिटिंग्स लगती हैं उनका काम स्टार्ट होगा। तो करने देते हैं यहाँ पे भैया का काम। तो भाई फाइनली अब इसकी नसें लगने का समय आ गया है, और ये इसकी वायरिंग है जो इसी बाइक में से निकली थी, और वही वायरिंग इसके अंदर वापस लगाई जा रही है। तो ये फ्रंट में काफ़ी सारे कपलर्स हैं, लेकिन जब ये सेट होंगे तब आपको पता लग जाएंगे, जब मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे भी तो भैया इसकी नसें बिछा रहे हैं। बाकी जो यहाँ पे ये इसका फ्रंट मडगाट है वो लगा दिया, और लुक देखो इसका कुछ यूनिक सा लगा आपको। यार जब पेंट होती जब इतनी समझ में नहीं आ रही थी जितनी ये अब समझ में आने लगी है। बाकी अभी इसकी जब वायरिंग हो जाएगी और पीछे का मडगाट लग जाएगा तब एक इसकी लुक निकल कर आएगी। तो यहाँ पे पहले भैया को इसकी जो नसें हैं उनको सेट करने देते हैं, मतलब इसकी वायरिंग को एडजस्ट करने देते हैं, और फिर देखते हैं कि इसमें रियर मडगाट लगेगा क्या लगेगा। जो भी लगेगा वो आपको अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। तो भैया को डिस्टर्ब नहीं करते, काम करने देते हैं। सो भाई फाइनली ये बुलेट इतनी कंप्लीट हो गई है, इतनी इंसेंस पूरी ही कंप्लीट हो गई है एक दिन में। और अभी शाम के 5:51 हो रहे हैं, मतलब 6 बजने वाले हैं, और अब तक यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। ये मीटर लग गया, एम्प मीटर लग गया, लॉक, अच्छा लॉक सेट इसके अंदर जेन्युइन गिरवा रहे हैं वो, तो ये भी हटेगा, और वहाँ बॉक्स के अंदर सब जेन्युइन हम पार्ट लेकर आ गए हैं इसके। बाकी यहाँ पे वायरिंग इसकी पूरी हो गई है, यहाँ पे बैटरी इसमें लग गई है, यहाँ पे कार्बोरेटर की सेटिंग भैया कर रहे हैं, रबर वगैरह सारी लग गई है। सो अभी इतनी तो ये कंप्लीट हो गई है। अभी देखते हैं अभी इसमें और कितना टाइम एक दिन में फाइनल होने में लगने वाला है। ये रहा भाई इसका जेन्युइन लॉक सेट, और ये देखते हैं इसमें निकला क्या क्या है। 1130 रुपये कुछ इसकी MRP थी। एक तो इसके अंदर ये टैंक का ढक्कन निकला है, और ये क्या है, अच्छा ये हैंडल का लॉक, ये साइड के टूल बक्स के हो गए, ये बैटरी कवर का हो गया 5, ये इग्निशन का हो गया, और उसके साथ ये चाबी, मतलब 6 चीज़ें इसके अंदर निकलती हैं। तो जितने भी लॉक हैं इस लॉक सेट में सारे निकल जाते हैं। तो अगर आपकी चीज़ ख़राब हो रही है तो आप इस तरीके से भी चेंज करा सकते हैं। 1100 कुछ रुपये इसकी MRP है। तो ये अभी वही 500 cc में डलवा रहे हैं, और ये मॉडल के हिसाब से लगाते हैं, सबका सेम होता है, सबका सेम है ना। हाँ फिर ठीक है, चलो तो भाई अब इसको इंस्टॉल करते हैं। सो फाइनली बुलेट 500 इतना कंप्लीट हो गया है। फ्रंट लुक तो मैं आपको सुबह से ही दिखा रहा हूँ। इंडिकेटर लगने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट आया इसका फ्रंट से, अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो। बाकी वहीं अगर अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये पूरी ब्लैक में ही है, क्रोम आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। बट जो रियर मडगाट है वो देखो, अभी तो इसके ऊपर और भी फिनिशिंग बाकी है, बट अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ अलग से ही दिख रहा है। बट
जो भी इसकी सीट और टंकी लगेगी तब इसका जो फाइनल आउटपुट है तब निकल कर आएगा। लेकिन आज अभी अगर समय की बात करूँ तो ये 9 बजे तक इतनी फाइनल हो गई है। अब बचा वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर, टंकी लगेगी और सीट लगेगी। यहाँ पे इसके जो स्विचेस होते हैं जेनवन वाले वो आके वो लगेंगे, उसके बाद ये बाइक हो जाएगी पूरी की पूरी रेडी। अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। सो अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं घर और अब लेता हूँ आप सभी से विदा। खैर वीडियो तो पूरी बनेगी लेकिन आज यहाँ पे काम हुआ है, अब कल सुबह से स्टार्ट होगा, तब चलते हैं यहाँ से घर। सो गुड नाइट। सो भाई मैं पहुँच गया मायापुरी दोबारा और ये रही स्टैंडर्ड 500 सीसी और इसका सुबह सुबह इंजन खोल दिया इधर से, क्योंकि इसका वन वे चेंज होना है। वन वे जो गियर होता है, वन वे बैरिंग होता है, इस वाली साइड में लगता है। ये वाली जो शाफ्ट आपको दिख रही है ये क्रैंक वाली है, जिस पे क्रैंक पूरी घूम रही होती है, और ये क्लच प्लेट है इसकी और ये उसकी चैन वगैरह। खैर इन सब की यहाँ पे क्या ही बात करें। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करूँ मैं तो ये है भाई 4700 का, 4700 रुपये का। सो ये यहाँ पे लग गया भैया, अब इसको सेट कर रहे हैं तो ये इंजन हो जाएगा ओके, और इसकी हल्की फुल्की सर्विसिंग वगैरह होगी, ऑयल वॉयल डलेगा और बाइक रेडी हो जाएगी डिलीवरी के लिए। और अभी इसमें क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा। अभी इसके अंदर बस टंकी लगनी है और मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बचा है। और ये यहाँ पे नए स्विच लग गए इसके दोनों, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें यहाँ पे लगानी है। कल तक मुझे वेट था जब ये लगेगा तब मज़ा आएगा, अभी वो वेट तो ख़त्म हो गया। अब बस जब वो टैंक लगेगा ना जो आपने बनते हुए देखा था, तब देखेंगे इसकी कैसी लुक निकल कर आती है। वो मेहनत पूरी साकार होती है नहीं होती है, तो करने था भैया को यहाँ पे इंजन का काम। और जब टंकी लगेगी अब मिलते हैं आपसे तब। सो भाई आ गया नंबर टैंक लगने का, और ये रहा टैंक जो आपने पेंट होता हुआ देखा था। लुक दिखाओ एक बार थोड़ा सा, आपको नहीं छोड़ो बाद में देखना, पहले भैया को लगाने देता है, एडजस्ट करने देते तरीके से, सीट लगने देते हैं, फिर अब इसके फाइनल लुक के साथ अब आपको मिलेंगे। और एक आइडिया तो आपको हो ही क्या होगा कि लगने कैसी वाली है, तो बस उसी आइडिया को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इसको बनने देते हैं, और फिर हम मिलेंगे इसके फाइनल लुक के साथ। तो भाई फाइनली ये 500 सीसी हो गई स्टार्ट और पूरी की पूरी कंप्लीट। अब इसमें कोई भी काम नहीं बचा है। और इसकी ब्यूटी की बात करते हैं तो ऐसी कुछ ये बनकर निकली है। कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं बची कि यहाँ पे क्रोम आपको कहीं देखने को मिले। पूरा इंजन ब्लैक हो चुका है, टैंक पे यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ करा है, और ये गोल्डन लाइनें और कुछ अलग सा यूनिक सा ही आपको इसका डिज़ाइन लग भी रहा होगा। मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम देखा। अगर आपने ये डिज़ाइन कहीं और देखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी इस वाली साइड से बात करें तो फ्रंट इसका इधर का प्यारा लग रहा है। और ये जो इसके एलॉय ब्लैक करा है ये काफ़ी लोगों को पसंद आया शॉप पर भी, और खुद जिनकी बाइक है उनको भी। और ये इसका मडगाट छोटा सा, और इस पर गोल्डन कलर की लाइनें। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टम मेड है और पसंद आई, सबको पसंद आई। मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी ये सारी चीज़ें। बाकी ये सीट अभी इसके ऊपर पुरानी लगी हुई, जो इसकी सीट थी उस पर कवर जो लगना था, वो जो तरीके का लगना था वो नहीं मिल पाया भैया को। उन भैया की वैसे ही अभी तक हम लोग रुके हुए थे, तो हमने इसलिए पुरानी सीटें यहाँ पे लगा दी है। ऐसा इसका ये टूल बॉक्स है मैट ब्लैक कलर का, और ये इसका रियर मडगार्ड। और इसका एक बार रियर प्रोफाइल चेकआउट करो यार। बाकी इसका ये जो साइड का साइलेंसर है यहाँ पे ये इंदौरी साइलेंसर लगा हुआ है जो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। और रियर प्रोफाइल यहाँ से रहेगा, इसके ब्लैक शॉकर और हर चीज़ पूरी की पूरी ब्लैक। बस नट बोल्ट है जिन पर जिंक हुआ था वो आपको अलग कलर के दिखेंगे, मतलब यही एक अलग चीज़ है यहाँ पे। बाकी सब चीज़ इसमें ब्लैक हो चुकी है, स्प्रिंग तक इसकी ब्लैक हो गई है। और ये इसका साइड का बॉक्स, और अगेन यहाँ से इसका इंजन एक बार आप चेकआउट करो। तो मुझे तो पर्सनली ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी अब चलते हैं अंकल के पास और इसके बारे में और बातें करते हैं, फिर आपको इसके बारे में और नॉलेज मिलेगी। सो भाई फाइनली यूनिक बुलेट बन के कम्प्लीट हो गई है, और अब जो इसका लुक निकल कर आया भाई काफी डिसेंट आ रहा है। उसके अंदर सारी चीजें जेन्युइन लगी थी, अंकल ने सारी चीजें जेन्युइन लगवाई। और ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, कोई स्विस का लगवाता है, कोई जेन्युइन में विश्वास रखता है। तो देखो जेन्युइन, स्विस, मिंडा ये मिलते जुलते ब्रांड नाम से जरूर है, लेकिन इनका सबका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। अच्छा अंकल जो जेन्युइन बॉक्स में सामान निकलता है उसकी क्वालिटी तो स्विस से बहुत मच बेटर होती है ना, और लेकिन उसके अंदर भी स्विस का ही निकलता है। लेकिन उसकी क्वालिटी फर्क होता है ना, एक ही कंपनी के दो चेहरे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अंकल जी पेंट का इसमें क्या खर्चा आ गया होगा? पेंट का जो देखो क्रोम की जगह जो हमने पेंट करा है और बफ की जगह भी पेंट हुआ है, तो वही कॉस्ट पड़ जाता है कि जितना पेंट का पड़ता है उतना क्रोम का उतना बराबर ही आ जाता है, करीब 15 के आसपास आ जाता है। मतलब आजकल जो नए मॉडल में सारी चीजें ब्लैक आ रही है और वैसा बनाना है, उसमें तो सारे कुछ ब्लैक हुआ था मेरे हिसाब से। उसका जो SSS वाला एलॉय था वो भी आपने ब्लैक करा था, तो ये हुआ तो ज्यादा का था। 15,000 में पेंट, इंजन और ये सारी चीजें थी, वैसे तो इसका ज्यादा था हिसाब। तो ये सारी चीजें तो देखो अंकल ने पेंट कर दी, प्राइस भी आपको पता लगी गया। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट में ना थोड़ा एक तो कस्टमर का भी होता है कि वो लगवाना क्या चाह रहा है। अब कुछ लोग होते हैं, मैंने यहाँ पे देखा है भाई
वो बोलते हैं मेरी बुलेट ठीक है, जब खुलती है तो उसमें बहुत कमियां निकलती है। तो ये चीज़ यार देखो, आप खुद मैकेनिक मत बनो, अगर आप मैकेनिक होते तो ठीक है, नहीं होना तो मत ही बनो, क्योंकि जो इस काम को करता है वो बहुत अच्छे से जानता है इन चीज़ों को। तो भाई पहले से आप ये मत बोला करो कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, जब वो चीज़ें खुलती हैं तो बहुत कुछ अलग निकलता है। कई बार तो ऊपर से गाड़ी ठीक होती है, अंदर से गली हुई निकलती है। हाँ। कई बार चेसी क्रैक निकलती है। एक बार मैंने देखा था, अंकल ने देखते ही बता दिया था, चेसी में बैंड था, वो सामने से इम्पैक्ट आता है तो मेन जो ऊपर की साइड में डंडा होता है उसमें बैंड आ गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेली करते हैं उनको आइडिया रहता है इस चीज़ का। बाकी जब अब इसमें पैसा भैया ने लगाया इसको यूनिक बनाने के लिए, तो बहुत पैसा लगा इसमें। देखो नॉर्मली रिस्टोरेशन अलग होती है और ऐसी रिस्टोरेशन थोड़ी अलग सी रहती है, इनमें प्राइस थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं। वो तो मेरे हिसाब से 25-26 हज़ार में, 30 हज़ार में फाइनल हो जाती है, स्पेयर पार्ट वगैरह सब कुछ पूरे खुले हाथ से भी अगर बंदा पैसे लगाए तो 30 हज़ार तक में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, अगर उसकी बॉडी लाइन ठीक है। और जैसे ये हुई है, इसमें बॉडी लाइन तो ठीक थी, फिर भी चेंज करा तो ये भी लमसम खर्चा उतना ही आया, लेकिन इसमें स्पेयर पार्ट इतने लगे नहीं। जो भी लगे वो आपने देखे थे वीडियो में, और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग ही था। सो यही थी एक छोटी सी वीडियो असेंबल के ऊपर, यूनिक बुलेट के ऊपर। सो अगर आपको ऐसी कोई भी बुलेट बनवानी है तो आप अंकल के पास आ सकते हैं। और इस वाली शॉप का जो एड्रेस है वो मायापुरी में, अंकल पूरा मायापुरी में है, ये B11 खजान बस्ती गुरुद्वारा रोड पे, खजान बस्ती B11 गुरुद्वारा रोड, ये इस जगह का नाम है। B11 शॉप का नंबर है। आप यहाँ पे आके अपनी कोई भी बुलेट करवा सकते हैं ठीक, और उसके लिए कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर कॉल भी करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी कॉल करके सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। बाकी यही थी पूरी वीडियो इस यूनिक बुलेट के ऊपर। ये यूनिक बुलेट कैसी लगी है, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक, और आपके इस चैनल करना सब्सक्राइब। मिलता है किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।